नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मेजॉरिटी लोगों ने वैसे ही भारत बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन करा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ, वो हमारे लिए तोहफा ही था। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना सेकेंड डोज ले ही लिया होगा। जितने मेरे जानने वाले हैं या जितने लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं यही आशा करता हूँ कि लोगों ने अपना सेकेंड डोज ले ही लिया होगा। अभी कुछ नए शब्दों के साथ कुछ नए आप समझ लीजिए कि एक जो कहते हैं ना सटायर, तो उसके साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन 80 मतलब जो पुरानी सबसे पिछली शिक्षा नीति और राजीव गांधी जी के शासनकाल में आई थी 1985 में, उसके बाद से जितने भी लोग मतलब बचपन में जो उस दौर के थे, जो बड़े हुए पढ़ लिख के, उन सभी लोगों ने अगर भारत भारत निर्माता के रूप में अगर किसी शासन व्यवस्था को देखा होगा तो वो सिर्फ मुगलों को देखा होगा। उन्होंने शायद ही किसी ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, लाचित बोरफुकान, मौर्य, गुप्ता, या फिर चेर, चोल, अहोम साम्राज्य, इन जो है साम्राज्यों के बारे में, या विजयनगर एम्पायर, इन साम्राज्यों के बारे में एक एक आध पन्ने में या किसी एक अध्याय के किसी किनारे पे इन लोग के बारे में सुना होगा। ये लोग भारत निर्माता नहीं थे। मैं भी उसी दौर में हूँ तो मुझे भी पता है कि हमने जो है सल्तनत काल और मुगल काल को जो है भारत का एक, जैसे कहते हैं ना कि भारत को इन लोगों ने भारत का निर्माण किया। वैसे उसके पहले हमारे पास कुछ था नहीं, ये सब राजा महाराजा जो थे वो सब ऐसे नकारे थे। तो ये भी एक मतलब सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, फर्जी सेकुलरिज्म का। अच्छा, आप दूसरे तरह से आते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से इसी महीने के या पिछले महीने की बात है, एक क्रिश्चियन पेस्टर है, उनका पादरी, वो उसने, उसका नाम है ई संतोष कुमार, उसने बोला कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए और एक हिस्सा पूरी तरह से क्रिश्चियंस को दे देना चाहिए। हिम्मत तो देखिए उसकी, स्टेज पे बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है। खालिस्तानी खुलेआम खालिस्तान की मांग करते हैं। वो कहते हैं हमें खालिस्तान के रूप में एक देश चाहिए। मुसलमानों ने 2 टुकड़े पहले ही ले लिए, पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश के रूप में। अब कुछ लोग कश्मीर की भी मांग करते हैं। तो ये सब लोग जो इतना खुलेआम सब बातें करते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म के मसीहा हैं। लेकिन एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री जहाँ पे 80% आबादी हिंदुओं की है, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कहें तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, वो एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। तो ये भी एक फर्जी सेकुलरिज्म का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकारी खर्चों पे आप देखिए, आपको कई यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी, सैकड़ों मदरसे मिल जाएंगे जो सरकारी खर्चे पे जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम परस्ती को पढ़ाते हैं, कुरान की पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन कोई भी एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए या कोई भी एक ऐसा गुरुकुल बता दीजिए जो सरकारी खर्च से चल रहा हो, और उसमें गीता, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें रामायण, उसमें महाभारत का अध्ययन करवाया जाता हो सरकारी खर्चे पे। मुझे तो नहीं लगता कि शायद ऐसा कहीं कुछ होता होगा। तो ये भी अपने आप में एक फर्जी सेकुलरिज्म का उदाहरण है। हमारे जो है मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे 4 वेद हैं, हमारे 6 शास्त्र हैं, और हमारे 18 पुराण हैं, और तकरीबन 108 के आसपास हमारी नीतियां हैं। उपनिषद भी तकरीबन ऐसे ही हैं। इतना कुछ जो है इस सनातन समाज ने पूरी दुनिया को दिया। जब जंगल में कीड़े मकोड़े खाते थे, जानवरों को मार के खाती थी पूरी दुनिया, तो हमारे यहाँ राम राज्य था, तो हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण थे, और एक एक से टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी।
आज दुनिया, आज नासा रिसर्च करती है, आज यूरोपियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिसर्च फाउंडेशंस हैं, वो रिसर्च करती हैं, और हमारे तब के जो ऋषि महर्षि जिन्होंने अपने त्याग तप और जो है जो भी उन्होंने रिसर्च किया था, उस चीज़ को आज वो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, इन सारी चीज़ों को जो आज की बड़ी सारी उपलब्धियां हैं वो पहले हम प्राप्त कर चुके हैं। उसको दब गई या दबा दी गई या कैसे हो गई मुझे नहीं पता। जो इतना इतना सब कुछ जिस समाज ने दिया है, उस समाज के लोग मंदिरों पे मत्था टेकने की जगह या मंदिरों में हाथ पांव जोड़ने की जगह मज़ारों पे जाके मत्था टेकते हैं। और ख़ासकर लिब्रांडू हो गए, आपीय हो गए, सूतिये हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, ये अपने आप पे हिंदू कहलाने पे भी इनको चिढ़ होती है। ये अपने आप को हिंदू नहीं कहलाना पसंद करते। ये अपने आप को मॉडरेट, ये अपने आप को लिबरल कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। आप एक और चीज़ देखिए, रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, लूटमार, ये सारी चीज़ें करने वाले, अब वैसे तो ये सारी चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें किसी हिंदू समाज के किसी आदमी ने अगर कर दिया हो तो तुरंत उसके धर्म, तुरंत उसके नाम का पता चल जाता है मीडिया को। लेकिन अगर यही किसी मुसलमान ने किया हो, किसी ईसाई ने किया हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं किस बात की सेकुलरिज्म है, कैसी सेकुलरिज्म है कि उनका नाम पता ही नहीं चलता। अभी मुंबई में देखिए, एक इकबाल शेख करके एक आदमी था, वो जेल से छूट के आया 3 साल के बाद, और उसने अब वो सीधे अपने ससुराल गया और अपनी सास को उसने जान से मार दिया, क्योंकि वो उसके पत्नी का एड्रेस नहीं दे रही थी। उसकी पत्नी ने शायद दूसरी शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट थी। वो एड्रेस पता कर रहा था, उसकी जो है सास ने उसको एड्रेस नहीं दिया, उसको जान से उसने मार दिया और धारदार हथियारों से हमला किया, जान से मार भी दिया, और मारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है बांस डाल दिया। उसका जो है कहीं मीडिया में उल्लेख नहीं है, बड़े मुश्किल से नाम पता चला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही काम किसी जो है हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति ने किया होता तो अब तक पूरा लोकतंत्र मर चुका होता, पहाड़ सर पे उठ चुका होता। ये फर्जी सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कुल मिलाकर मेरा बस ये कहना है कि फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में ना पड़िए, हिंदू होने पे गर्व करिए, अपने संस्कृति की रक्षा करिए। आपको कोई उल्लू ना बना सके हिंदू होने के नाम पर भी, क्योंकि बड़े सारे हमारे बीच में ही भीतरघाती हैं। हिंदू होने पे गर्व करिए और अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता का जितना प्रचार प्रसार हो सके उसको करिए, और अपनी आगे की संतति को भी मंदिर में बैठिए, ताकि आपका बच्चा आपको देखे मंदिर में बैठते हुए, पूजा पाठ करते हुए, तो वो भी उस संस्कृति का जो है संवाहक बने, उसको वो आगे लेके जा पाए। मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जैन मंदिर में जाइए, बौद्ध मठों में जाइए, ये सभी सनातन के ही शाखाएं हैं। आप जब उस चीज़ को करेंगे, गीता का पाठ करिए ताकि आपका बच्चा गीता का पाठ कर सके, श्रीमद् भागवत की कथा कराइए ताकि आपका बच्चा उसको देखे, ताकि वो भी उस चीज़ को आगे बढ़ा सके। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपका बच्चा जो है कूल बन जाता है, तो वो कान में जूता लपेट के आएगा, किसी दिन कहेगा कूल, वो वॉशरूम के अंदर खाना बनाएगा, कहेगा कूल। तो समझदार बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सबको सम्मान दीजिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बुराई है कि आप अपने धर्म को नोक पे रख के किसी दूसरे धर्म को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप हैं, आपका धर्म है, तभी तक आप हैं। वो गया तो सब गया, और उदाहरण है पूरी दुनिया में। तो आनंद में रहिए और खूब एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।